वक्त की रफ्तार। डीएम के हाथ में लोटा पकड़ा के उसे हरिद्वार भेज देंगे। शुक्रिया एसके साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी कोई बात नहीं। एसके साहब, आपने बड़ा अच्छा मनोरंजन किया मेरा। बड़ी अच्छी शाम गुजरी। अब मुझे भी तो कुछ करना चाहिए ना। तो जनाब, ये है दरवाजा और वो है सड़क। भारद्वाज, मैं बहुत शांति से आपसे निवेदन कर रहा हूं, ऐसा ना हो कि मुझे आपकी मदद करनी पड़े। तुम होश में तो हो? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं होश में हूं और होश में रहना भी चाहता हूं, इसीलिए बहुत शांति से आपसे निवेदन कर रहा हूं, प्लीज प्रस्थान कर जाइए। पागल हो तुम, बिल्कुल पागल हो। तुझ में कोई फर्क नहीं आया, अभी तक कुछ नहीं सीखे। जब इलेक्शन में तुम्हारा डिपॉजिट जब्त हो जाएगा तब आना मेरे पास। आज तुमने मुझे दरवाजा दिखाया, मैं तुम्हें दरवाजे पे रखूंगा ताकि तुम बुढ़ापे में भूखे ना मरो। धन्यवाद और नमस्ते। हाँ। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। एक तपस्वी की जीवन गाथा, भाग 3। बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है। हाँ मंथन, मगर ये सहकार में छपना चाहिए था। छपना तो चाहिए था, मगर क्या मंथन? बहुत जरूरी आइडिया खो दिया हमने। जो विलास भैया को सूझा वो हम लोगों को क्यों नहीं सूझा? इतनी बड़ी टीम है हमारी, तुम हो, मैं हूं, मानसी है। कुछ नहीं कर सके हम लोग। इतना बड़ा इवेंट प्रजासत्ताक ले गया। योगेश, अब किसी की सोच पर क्या काबू? ये आइडिया पहले उनके दिमाग में आया, उन्होंने अमल किया, क्या कर सकते हैं? मंथन, 3 किश्तों में छापा है विलास भैया ने ये आर्टिकल भारद्वाज जी का। उनकी होशियारी तो देखो, उन्होंने 1 किश्त में उसे पूरा नहीं किया, 3 किश्तों में लगातार छापते गए ताकि सर्कुलेशन बढ़ता चला जाए। कितना फायदा होगा प्रजासत्ताक को। हाँ, ये तो है। इससे सर्कुलेशन काफी बढ़ा है, काफी फर्क पड़ा है। जो लोग प्रजासत्ताक नहीं खरीदते थे उन्होंने भी भारद्वाज जी के लिए अखबार खरीदा। भारद्वाज जी लोकप्रिय हैं, लेकिन इतने लोकप्रिय हैं ये पता नहीं था। बहुत चाहते हैं लोग उन्हें। मंथन, हमें भी इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। भारद्वाज जी का इंटरव्यू तो हमने भी छापा था, लेकिन एक ही किश्त में, और वो भी 2nd पेज पर। योगेश, मेरे ख्याल से हमें इस तरह के नुस्खे अपनाने की जरूरत नहीं है। हम लोग ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और मेरे ख्याल से हमें इसका फायदा भी हो रहा है। मंथन, मैं अपने फायदे की नहीं बल्कि प्रजासत्ताक के नुकसान की बात सोच रहा हूं। कैसी बातें कर रहे हो योगेश? ऐसी गलत बातें मत करो। मंथन, क्या गलत है क्या सही है मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। योगेश, मंथन, सहकार की पूरी जिम्मेदारी तुम पर है। मैं तो बस इतना ही चाहता हूं कि सहकार प्रजासत्ताक के लिए गर्दिश बन जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी ऐसी कोई बात नहीं है जी, बस कृपा है ऊपर वाले की। जी वो पत्रकारों की जिद पर मैंने वो इंटरव्यू दिया था। जी नहीं, इस इंटरव्यू के बारे में और कुछ नहीं कहना चाहता। धन्यवाद। किसका फोन था बाबूजी? कोई जागरूक इंसान था, अपना नाम नहीं बताया उसने।
कल परसों से कितने फोन आ रहे हैं बाबूजी। आपके इंटरव्यू ने तो हंगामा खड़ा कर दिया है। बाजार में, सोसाइटी में सबके जुबान पर आप ही का नाम है। ये ठीक नहीं हो रहा बेटे। इसमें बुराई क्या है बाबूजी? बात दिशा बेटे बुराई की नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग मुझे भगवान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरव्यू भी तो आप ही नहीं दिया था बाबूजी। हाँ बेटे, इंटरव्यू तो मैंने ही दिया था, लेकिन इन पत्रकारों ने मेरी बात को बड़ी खूबसूरती से बढ़ा चढ़ाकर इस तरह से पेश किया है कि छोटी छोटी बातें भी इतिहास लगती हैं। बाबूजी, आप भी तो अपने आप में एक इतिहास हैं। नहीं बेटे, मैंने तो वही किया जो एक आम आदमी को करना चाहिए। सच्चाई की राह पर चलना, सच बोलना, जीवन के मूल्यों को समझना, दूसरों की मदद करना। बेटे, हम जिस समाज में पैदा हुए हैं, जिस समाज ने हमें जीवन दिया है, हमें आगे बढ़ाया है, आखिर उसके प्रति हमारा भी तो कोई कर्तव्य है। बाबूजी, क्या सचमुच जिन मूल्यों की आप बात कर रहे हैं, उन मूल्यों को आज भी संभाला जा सकता है? बेटे, मैंने तो सारे जीवन संभालने की कोशिश की है। आपकी बात अलग है बाबूजी। क्यों? मेरी बात अलग क्यों? मेरे सिर पर सींग है, मेरे 4 हाथ 4 पैर हैं। मैंने क्या नहीं किया? मैंने गृहस्थी संभाली, मैंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह किया। बेटे, बात निश्चय को संकल्प में बदलकर उसे अंजाम तक पहुंचाने की है। मैं अखबारों में किसी के भगवान बनाए जाने के सख्त खिलाफ हूं। क्यों खिलाफ हैं बाबूजी? लिखने वाले ने तो वही लिखा है जो उनकी भावनाएं हैं। लेकिन इस प्रकार की भावनाओं का प्रदर्शन बहुत खतरनाक है बेटे। व्यक्ति पूजा अच्छी नहीं होती। आदमी का व्यक्तित्व छोटा हो जाता है, प्रतिमाएं बड़ी हो जाती हैं। बेटे, हमारे इतिहास में यही गलतियां होती आई हैं। हमने अपने महापुरुषों की प्रतिमाएं तो स्थापित की, परंतु उनके विचार लुप्त हो गए। दिशा बेटी, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंटरव्यू देकर मैंने शायद कोई गलती की है। एक तपस्वी की जीवन गाथा, भाग 3। हुजूर, इस प्रजासत्ताक ने इस भारद्वाज को एक महान तपस्वी बनाकर रख दिया है। पिछले 3 दिन से हर रोज लोग लगातार प्रजासत्ताक में भारद्वाज की तस्वीर देख रहे हैं और उसके विचार पढ़ रहे हैं। बहुत आगे निकल गया ये 3 दिनों में, और बहुत फैल गई है इसकी कीर्ति। निकलने दो, निकलने दो। हम भी देखते हैं कि कहां तक आगे निकल कर जाता है ये भारद्वाज। भाई दिवाकर, सिर्फ कीर्ति फैलने से कोई चुनाव नहीं जीतता। ये हमारा अपना तजुर्बा है। कुछ नेताओं की सभाओं में बहुत भीड़ होती है, उसके बाद भी वो इलेक्शन हार जाते हैं। दिवाकर, भीड़ इकट्ठा करने से चुनाव नहीं जीता जाता। चुनाव जीता जाता है अपने तजुर्बे से, अपनी अकल से। राजनीति में हमारी सारी जिंदगी गुजर गई है। हमने घाट घाट का पानी पिया है। दौड़ने दो इस भारद्वाज को, इसकी टांगों में लाठी कब मारनी है यह हमें मालूम है। और हुजूर, जिस दिन आपकी लाठी पड़ी, ये भारद्वाज मुंह के बल गिरेगा, उठने के काबिल नहीं रहेगा हुजूर। मधुकर, कभी तुम हमारी तारीफ करते हो, कभी तुम भारद्वाज को चढ़ाते हो। तुम तो इतनी जल्दी पलटते हो कि इतनी देर में गिरगट भी अपना रंग नहीं बदलेगा। हुजूर, आपके प्रति वफादारी, सिर्फ यही बात एक मेरे को समझ में आती है, इसके अलावा और कोई बात समझ ही नहीं आती हुजूर। मधुकर, भारद्वाज की फिक्र छोड़ो,
हम तो शतरंज के खिलाड़ी हैं। अब हम ऐसी चाल चलने वाले हैं कि हमारा घोड़ा दुश्मन के वजीर पर वार करेगा। सलाम अलैकुम डीएम साहब। वालेकुम सलाम खान साहब, आइए आइए, तशरीफ लाइए। आपका इस्तकबाल है, आइए तशरीफ रखिए। आपके मिजाज कैसे हैं? खुशहाल हूं, काम कर रहा हूं। आपकी लोक सेवा कैसी चल रही है? अब हमारा काम जोर पकड़ रहा है। विदेश में पैसों की मदद मिल रही है। स्कूल और अस्पताल, अनाथ बच्चों के लिए शेल्टर, ये सब काम अब जोर पकड़ रहा है। बहुत जल्दी तरक्की कर ली आपने। आप जैसे दानियों की मदद है, इसलिए कर पाया हूं। कहिए डीएम साहब, आज कैसे याद किया? खान साहब, हमने आपके बारे में सोच लिया है। हम चाहते हैं कि आप जैसा सोशल वर्कर सियासत, राजनीति में भी आए। डीएम साहब, मैं अपने सोशल वर्क में ही खुश हूं। राजनीति मेरा काम नहीं। खान साहब, राजनीति में रहकर ही बहुत सा सोशल वर्क किया जा सकता है, ये मेरा मानना है। और फिर आप जैसे बेलौस सोशल वर्कर की समाज को जरूरत है, राजनीति को है, पॉलिटिक्स को है। डीएम साहब, बात क्या है? मैं आपके खास दोस्तों में से हूं। असली बात मुझसे कहने में आपको झिझकना नहीं चाहिए। आज मेरा जो कुछ नाम है, उसमें आपने मेरी मदद की है। कहिए, आप मुझसे चाहते क्या हैं? खान साहब, आपको हमारे इलाके से इलेक्शन में लड़ना है, हमारे खिलाफ। ये आप क्या कह रहे हैं? खान साहब, हमारी पूरी बात गौर से सुनिए। भारद्वाज हमारे खिलाफ इलेक्शन के मैदान में उतर आए। हमें पूरा यकीन है कि सिर्फ अखबार की सुर्खियों में रहने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया है। वो अपना नाम जरूर वापस ले लेंगे। फिर भी हम ये चाहते हैं कि आप इस इलेक्शन के मैदान में उतर आए। उससे क्या होगा? खान साहब, आपकी, आपके समाज में जो इज्जत है वो हमारे काम आएगी। आपका समाज आपको वोट देगा। हमने जमनादास पंडित को भी इलेक्शन में अपने खिलाफ खड़ा किया है, उसका समाज उसे वोट देगा। आप दोनों के खड़े रहने से भारद्वाज आधा टूट जाएगा। आदर्श नगर के वोट तो हमारे हैं ही, और झोपड़पट्टी के वोट, वो तो इस गरीबों के रहनुमा डीएम की जेब में पहले से ही हैं। इस तरह हमारी जीत यकीनी हो जाएगी। वाह वाह डीएम साहब, वाह, बड़ी ऊंची चाल है आपकी। क्या बात है सर, क्या बात है। खान साहब, हमने तो सारी जिंदगी आपका साथ दिया है, अब साथ देने की बारी आपकी है। इस इलेक्शन में आपका जितना भी खर्च आएगा वो मैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए डीएम साहब। मैं चुनाव अपने बलबूते पे लड़ लूंगा। आपको जो कुछ देना है, आप हमारी संस्था को दीजिए। हमारे बच्चे पढ़ें लिखें, कामयाब हों, हम में एक नया इनकलाब आए, इसलिए इस संस्था की मदद कीजिए। हम में जो गरीबी है, इस गरीबी को हटाने के लिए कुछ कीजिए। भाई, हम तो करते आए हैं और करते रहेंगे, हमारा वादा है। तो फिर मेरा भी ये वादा है कि इस बार मैं अपने लोगों के लिए ये चुनाव जरूर लड़ूंगा। मैं इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज। भारद्वाज, अब तेरा क्या होगा? खान साहब,
हाँ खान साहब। क्या तो अल्ताफ हुसैन खान साहब की बात कर रहा है? हाँ यार, अल्ताफ हुसैन खान साहब की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? अरे उन्होंने कई बार पब्लिक मीटिंग में ये अनाउंस किया है कि वो सिर्फ समाज कार्य को समर्पित है, वो कभी पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। हाँ, कई जगह पे उन्होंने जरूर कहा है ऐसा, पर अब वो ये कहेंगे कि समाज सेवा करने के लिए राजनीति में होना जरूरी है, क्योंकि समाज सेवा राजनीति दो बहनें हैं जो अपने हाथ में हाथ डालकर चलती हैं। फिर शायद वो ये भी कहेंगे कि अगर समाज सेवा अच्छी तरह से करनी है तो राजनीति में होना जरूरी है। डीएम ने बहुत भारी पासा फेंका है भारद्वाज जी की तरफ। पहले तो टक्कर भारद्वाज जी, डीएम और जमुना दास पंडित के बीच में थी, लेकिन अब खान साहब आ गए हैं तो चुनाव का रंग बदल सकता है। बदल सकता नहीं, बदलेगा, क्योंकि काम तो किया है यार खान साहब, समाज सेवा तो किए हैं, कार्य उनका महान है, कम से कम उन्हें उनका समाज तो वोट देगा ही। खान साहब के आने से दिव्य मोहन को फायदा होगा, ये तो दिव्य मोहन अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन खान साहब जैसे समाज सेवक को भारद्वाज जी की तरफ आना चाहिए था, उनका साथ देना चाहिए था। देना चाहिए, मगर वो डीएम का साथ दे रहे हैं। मुझे तो मन था ना उन पर भी शक होने लग गया है यार। काम इतना अच्छा किया उन्होंने, लोगों का इतना भरोसा है उन पर, फिर भी डीएम की बातों में वो आ गए यार। नंदू, हमें खान साहब से मिलना चाहिए। क्या होगा मिलकर ही, और ना मिलकर क्या होगा? हाँ ये भी ठीक है। नंदू, ये बात याद रख, हमने जो मिलकर जो सोची थी, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें डीएम को इस इलेक्शन में हारने के लिए मजबूर करना होगा। हाँ वो ठीक है यार, पर एक बात देखिए, भारद्वाज जी का इंटरव्यू जो प्रजासत्ताक में लगातार आ रहा था यार, उससे नुकसान ही हुआ है उनका। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है। एक्चुअली वो कितने पॉपुलर हैं ये सबको मालूम पड़ गया, और शायद इसी बात से डीएम ने डर के ये चाल चली। मैं भी यार यही कहना चाह रहा था। अब देखना, अब उम्मीदवारों का फॉर्म भरने की तारीख, आखिरी तारीख के बाद वो इंटरव्यू छपना चाहिए। एक्चुअली विलास जी को कौन समझाए, वो तो अपना सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये बता, क्या इसके बाद ये सर्कुलेशन बढ़ी? बढ़ा क्या? बढ़ा ना, पहले से तो काफी बढ़ गया। मुबारक हो विलास, प्रजासत्ताक की सर्कुलेशन 2 लाख से बढ़कर 2,24,000 और 500 तक पहुंच चुकी है। मैं ये बात जानता हूँ राघव, और ये सुनकर मुझे बहुत ही तसल्ली हो रही है। विलास, 25,000 सर्कुलेशन इतने कम दिनों में बढ़ा लेना कोई मामूली बात नहीं है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो 4 लाख तक सर्कुलेशन पहुंचना भी बहुत आसान हो जाएगा। जरा सोचो, लोग प्रजासत्ताक से कितना प्यार करने लगे हैं। हाँ ये तो है, मगर अब हमें और तेजी से काम करना होगा। वो तो है, लेकिन विलास, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। इस महीने की एंड में न्यूयॉर्क में एक सेमिनार ऑर्गेनाइज हो रहा है पब्लिशिंग और प्रिंटिंग पर। वहां पर पब्लिशिंग और प्रिंटिंग पर डिस्कशन होगी और नए नए तरीके भी सुझाए जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करो। हो सकता है कि कोलैबोरेशन भी हो जाए, और हमारे लोग जो न्यूयॉर्क में हैं वो तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन मेरा इस वक्त यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है। तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम्हारा वहां जाना ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर रंजीत प्रेस का काम संभाल लेगा। मुझे सोचने का थोड़ा वक्त चाहिए। विलास, सोचने का काम मेरा है, तुम बस कदम आगे बढ़ाओ। ओके?